हेलो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्लास 12 के अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 13 जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एम एंड एन आर इक्वल पार्टनर्स एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इज टू बी चार्ज at the rate of 10% per annum. Their drawings during the year 2019 were 40,000 and 20,000 respectively. Calculate interest on drawings based on the assumption that the amount was withdrawn evenly throughout the year. कह रहा है कि M और N दो पार्टनर्स हैं जो इक्वल पार्टनर्स हैं और वो पूरे साल में पूरे एक वर्ष के दरमियान बराबर रूप से हर महीने बराबर रूप से ड्रॉविंग्स कर रहे हैं और टोटल ड्रॉविंग्स उनका दिया है 40,000 और 20,000 एम और एन का। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स का रेट 10% पर एनम दिया है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है लास्ट वीडियोज में, लास्ट क्लास में, कि जब ड्रॉविंग्स का कोई डेट नहीं दिया हो और ओनली एक अमाउंट दिया हो और कह रहा हो कि मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करने के लिए, तो ये समझ लेना चाहिए कि पूरे ईयर हर महीने में इवनली रूप से बराबर रूप से ड्रॉविंग्स किया गया है। तो ऐसे में 6 मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करना होगा आपको। तो दोनों के ड्रॉविंग्स पे 6 महीने के जो रेट दिए हुए हैं उस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करना है और रेट आपका 10% पर एनम के रेट से दिया है। तो चलते हैं फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। टोटल ड्रॉविंग्स बाय एम 40,000 और टोटल ड्रॉविंग्स बाय एन 20,000। यहाँ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स बराबर इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्रॉविंग्स। एम ने जो ड्रॉविंग किया उनके ड्रॉविंग्स पे, तो 40,000 का ड्रॉविंग्स है मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10%, तो 10/100 और मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ का निकालना होगा, तो 6/12 कर लेंगे। इनका हो जाएगा 2,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन एन के ड्रॉविंग्स हैं टोटल 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 फिर मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इनके भी 6 मंथ के निकालना है, तो यहाँ हो जाएंगे 1,000 रुपीज़। तो 2,000 एंड 1,000 रुपीज़ फाइंड आउट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इस कंडीशन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का ए जो है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स आपको फाइंड आउट करना होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें पूरे ईयर इवनली ड्रॉविंग्स नहीं किया गया है, यहाँ पे ड्रॉविंग्स किया गया है लेकिन हर महीने के प्रारंभ में। क्वेश्चन आप 14 कर रहा है कि हेमंत विथड्रू ₹2,500 एट द एंड, हर महीने के लास्ट में ड्रॉविंग्स कर रहे हैं। हेमंत नाम का पार्टनर है, 2,500 रुपया पर मंथ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर ड्यूरिंग चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स पे 12% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है कि 2019 के ईयर में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट कीजिए और पर मंथ 2,500 के रेट से ड्रॉविंग्स किया जा रहा है और हर महीने के एंड में किया जा रहा है। तो आओ चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टोटल ड्रॉविंग्स निकालते हैं। टोटल ड्रॉविंग्स बाय हेमंत के द्वारा, तो 2,500 रुपीज़ पर मंथ के रेट से 12 मंथ का यहाँ हो जाएगा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया टोटल ड्रॉविंग्स हुआ। और आपको पता है कि अगर एक सर्टेन डेट को, हर मंथ के एक सर्टेन डेट को ड्रॉविंग्स किया गया हो सेम अमाउंट, तो इसके लिए आपको एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड दैट मीन्स एपी, एवरेज पीरियड दैट मीन्स एपी इक्वल टू, आपका फार्मूला बताए थे, 1 सेकेंड यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका फार्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग्स, पहले ड्रॉविंग्स के बाद जो टाइम बचा वो, फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग्स, लास्ट ड्रॉविंग्स के बाद जो टाइम बचा वो डिवाइडेड बाय 2। तो कर लो आप। यहाँ पता है आपको कि हर मंथ के लास्ट में ड्रॉविंग्स किया जा रहा है पूरे एक साल।
तो फर्स्ट अगर सपोज करते हैं ये 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड आपका बोल रहा है यहाँ पे 31 दिसंबर, 1 जनवरी को 31 दिसंबर के ईयर हैं, तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो हर मंथ के लास्ट में अगर ड्रॉविंग्स कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ हुआ जनवरी, तो जनवरी के लास्ट हुआ 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को अगर फर्स्ट ड्रॉविंग्स किया तो उसके बाद आपके पूरे 11 मंथ बचे, क्योंकि जनवरी तो पास हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखो आप 11, ये बचे 11 मंथ, और फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग्स, मतलब ये हुआ कि अंतिम ड्रॉविंग्स करने के बाद कितना टाइम बचा। अंतिम महीने होते हैं दिसंबर, दिसंबर का अंतिम तारीख हुआ, लास्ट डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ड्रॉविंग्स किया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कोई दिन ही नहीं बचा, 0 महीने, तो यहाँ हुआ 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हुआ कि 11 में 2 से डिवाइड करो, यहाँ हो जाएंगे 5.5, तो 5.5 मंथ होंगे एवरेज पीरियड जब हर महीने के लास्ट में ड्रॉविंग्स किए जाते हैं। तो आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फाइंड करते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इक्वल टू टोटल ड्रॉविंग्स आपके दिए हुए हैं 30,000 रुपीज फाइंड आउट हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट 12% फिक्स किया गया है, और मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मंथ के, डिवाइडेड बाय 12 कर लो इसको ईयर बनाने के लिए, 12 और 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, 00 और 00 कैंसिल हो जाएंगे, 300 और 5.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 300 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएंगे 0, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 1650 रुपीज, मतलब ये हुआ कि 1650 रुपये जो है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स निकले अगर पर मंथ के लास्ट में ड्रॉविंग्स किए जाते हैं 2500 रुपीज, तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 14 का बी में कह रहा है कि हर महीने के अगर शुरू में ड्रॉविंग्स किया गया तो क्या होगा, कह रहा है 14 का बी, भास्कर इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विल रुपीज 6,000 इन अ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने तक हर महीने के शुरू में अगर आहरण किया गया है तो, और 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स चार्ज किया जाता है। 31 मार्च को हर साल खत्म होते हैं, दैट मीन्स ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, तो अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, तो निकाल सकते हो 6,000 पर मंथ के रेट से, और हर मंथ के बिगिनिंग में 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आते हैं पहले निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी में टोटल ड्रॉविंग्स, टोटल ड्रॉविंग्स इक्वल टू रुपीज 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, ये हो जाएंगे रुपीज 72,000। एपी निकालते हैं, एपी निकालना ही होगा, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है अगर सेम अमाउंट पर मंथ के किसी सर्टेन डेट को या तो स्टार्टिंग में या तो बिगिनिंग मिडिल में या तो लास्ट डेट को निकाला गया हो सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट, तो एवरेज पीरियड निकालना होगा। एवरेज पीरियड के लिए फार्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग्स, तो यहाँ तो पता है कि पूरे 12 महीने पूरे एक साल हर महीने के शुरू में किया गया है आहरण, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आपका 6.5 मंथ निकलेगा। इसके लिए फार्मूला सेट करो, फर्स्ट मंथ अगर अप्रैल है, अप्रैल के फर्स्ट डेट को किया तो आगे पूरे 12 मंथ बचे, क्योंकि यहाँ का तो ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला है, तो फर्स्ट मंथ अप्रैल है, अप्रैल का फर्स्ट डेट को किया तो पूरे 12 मंथ बचे, फिर प्लस लास्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के मार्च होंगे, अब मार्च के फर्स्ट डेट को अगर करेंगे तो फिर भी 1 महीने बचेंगे, तो यहाँ 1 देंगे, 12 + 1 बाय डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हुआ 13/2, 13 में 2 से डिवाइड करो आप 6.5 मंथ आएंगे। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इक्वल फार्मूला सेट कर लो, टोटल ड्रॉविंग्स है 72,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट आपका 10% फिक्स किया गया है, कह रहा है 10% पर एनम, ये रेट से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो 10/100 और 6.5 मंथ की, तो 6.5/12 कर लो, 00 यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, 12 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 60 आएंगे और 720 कैंसिल हो गया, 12 से आते हैं 60, 10 और 6.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 0, 0,
3900, दैट मीन्स 3900 रुपया, 3900 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स आता है इस कंडीशन में जब आपका यहाँ पे ड्रॉविंग्स पर मंथ के बिगिनिंग में 6000 रुपीज किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ नहीं। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, चाहे वो पर मंथ के बिगिनिंग में किया गया हो ड्रॉविंग्स, या पर मंथ के लास्ट में किया गया हो, या पर मंथ के मिडिल में, या फिर पर क्वार्टर के मिडिल या बिगिनिंग या एंड में किया गया हो, फार्मूला यही सेट होगा एवरेज पीरियड निकालने के। और एवरेज पीरियड तभी निकलेगा जब पर मंथ सेम अमाउंट सेम डेट को किया गया हो, या पर क्वार्टर सेम अमाउंट सेम डेट को किया गया हो। तो ऐसे कंडीशन में एपी निकाल के फॉर्मूला वही होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स आप हैंड आउट कर सकते हो। डिफरेंट सारे क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, वरना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके चार्ज ऑन प्रॉफिट का स्टडी होगा। तब तक के लिए स्टडी करो, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके, बाय।